भागजार, विश्वासघात और असली दुश्मन। जैसे ही नील और रूहानी सुनहरे दरवाजे से गुजरे, वे एक चमचमाते महल में पहुंचे। सब कुछ सुरक्षित और सुंदर लग रहा था, पर अचानक महल के सिंहासन पर बैठा एक चेहरा दिखाई दिया। वही था अरकान, रूहानी का पुराना प्रेमी, जिसने उसे 100 साल पहले धोखा देकर कैद कराया था। अरकान मुस्कुराया। रूहानी, तुम सोच रही थी कि मैं मर गया। असल में मैंने ही यह खेल रचा है। तुम्हें बचाने के बहाने नील को यहां तक लाना मेरा मकसद था। रूहानी हैरान रह गई। तुमने ऐसा क्यों किया? अरकान बोला, क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझे नहीं मिला। अब मैं चाहता हूं कि नील अपनी आंखों के सामने तुम्हें खो दे। तभी महल की दीवारें हिलने लगी। भारी भरकम पत्थर के सैनिक जिंदा होकर नील पर टूट पड़े। नील ने अपनी बुद्धि और ताकत से उनका सामना किया, लेकिन जितने गिरते उतने नए खड़े हो जाते। इसी बीच अरकान ने रूहानी से कहा, अगर तुम नील को बचाना चाहती हो तो मुझे अपना प्यार स्वीकार करो, वरना ये लड़ाई उसे मार देगी। रूहानी के चेहरे पर आंसू आ गए। वह नील की ओर देखती रही, जो घायल होकर भी लड़ रहा था। नील चीखा, रूहानी, प्यार विश्वास से बनता है, डर से नहीं। धोखेबाज पर भरोसा मत करना। अब रूहानी के सामने सबसे बड़ा चुनाव था। क्या वह नील को बचाने के लिए झूठा प्यार स्वीकार करेगी, या फिर अरकान को हराने का कोई और तरीका खोजेगी? तभी अचानक रूहानी की आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। उसके भीतर छिपी असली शक्ति जाग रही थी। अरकान हौस पड़ा, तो आखिरकार वह रूहानी जाग रही है, जिसे रोकने के लिए मैंने यह सब रचा था। अब सवाल है, क्या रूहानी अपनी शक्ति से अरकान को हरा पाएगी, या उसका जागना ही एक और बड़ा विनाश लाएगा?